हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीपक दिया करना ब्लॉग्स पर। तो आज है 28 जून और दिन है आज मंडे। डेट तो बता दी मैंने आपको। टाइम 2:30 बज रहे हैं, रात के 2:30 बज रहे हैं। नींद ही नहीं आ रही थी, मन ही नहीं लग रहा है, दिमाग बस बार बार लास्ट ईयर में जा रहा है। बहुत सारी फोटोज देखी स्टेटस पे लगी हुई, शंकी ने लगा रखी है, निधि दीदी ने लगा रखी है, सन्नी भाई ने लगा रखी है। देख के मन विचलित सा हो गया बहुत ज़्यादा ना। उदास तो था ही। कल मैंने कोई व्लॉग भी नहीं डाला था, मतलब मेरे को अंदर से होता है। महीना स्टार्ट होते ही बीच में मैंने कितने सारे जो है व्लॉग मिस करे, अच्छे से बनाए भी नहीं, दिमाग ही कहीं और रहता है। आज का दिन निकल जाएगा ना, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन आज का पता है बहुत ही मनहूस दिन है हमारी लाइफ का। आज के दिन पापा हमको छोड़ के चले गए थे। शाम के टाइम पर ना पापा छोड़ के चले गए थे। पापा बहुत टाइम से हमारे बीमार चल रहे थे। 17 मार्च को पापा को एडमिट कराया गया था। ऐसे ही पेट में बहुत दर्द था पापा के, ऐसे ही एडमिट कराया था। मेरे को 17 मार्च इसलिए याद है, उस दिन निधि दीदी का बर्थडे था। तो नेहा को फ़ोन किया, वो भी आ गई थी। उसकी मदर इन लॉ, जीजा जी, फादर इन लॉ सब लोग आ गए थे। फिर उसके बाद नेहा रुक गई थी। 2-3 दिन बाद जो है पापा की रिपोर्ट्स वगैरह आई थी, तो उसमें जो है कैंसर बताया गया था। मम्मी ने चुपचाप से ये बात मुझको हॉस्पिटल में बताई थी, मॉर्निंग के टाइम पे जब मैं गई थी वहाँ पे, तो चुपचाप से बताई थी। फिर हम लोगों ने आपस में मतलब जैसे बातचीत करी कि कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, एकदम से जैसे डॉक्टर ने बता दिया। और ये भी बोल दिया डॉक्टर ने कि इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 से ढाई महीने। फिर भी मेरे पापा ने जो है ना काफ़ी हिम्मत रखी, काफ़ी टाइम निकाल दिया। लेकिन इन चीज़ों में ना हम पापा की जो शक्ल है वो बिल्कुल भूल चुके थे। पापा को जैसे हमने एडमिट कराया था ना, तो जब वो गए थे बिल्कुल शक्ल चेंज हो चुकी थी। मेरे पापा बिल्कुल पतले हो गए थे, बाल बहुत कम हो गए थे, बिल्कुल शक्ल चेंज हो गई थी, बिल्कुल सही। और जब पापा चले गए थे ना, तो उनकी बिल्कुल सही हो गई थी शक्ल, चेहरा भर गया था और बिल्कुल वैसे हो गए थे जैसे थे पहले। वैसे हो गए थे बिल्कुल पापा मेरे। हाँ, बहुत सारी चीज़ें याद है पापा की। पापा की बातें कोई भुला सकता है क्या? वो भी इतना लंबा सफ़र हो तो कोई नहीं भुला सकता। ऐसे ही चले गए थे पापा को छोड़ के ना। मार्च से लेकर जून तक जो है पापा ने स्ट्रगल किया, अपनी एनिवर्सरी भी मनाई। पता है मेरे पास पापा की वॉइस भी है, मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है? 1 मिनट, मुझे दिख नहीं रहा था, मैंने ना अपने आंखों में आंसू बहुत देर तक रोके रखे ना, तो धुंधला दिखाई दे रहा था। अभी मैं आपको पापा की वॉइस सुनाती हूँ। पापा की लास्ट वॉइस है। पापा ने मुझको रात के टाइम पे फ़ोन किया था, 11 सवा 11 बज रहे थे 27 तारीख को। पापा को लगा कि मैं ना गुस्सा होके आ गई, तो शंकी ने बोला पापा को। पापा ने मतलब भूल चुके थे काफ़ी सारी बातें, उनको अपने बच्चे याद थे और मम्मी याद थी, सन्नी भाई, निधि दीदी वगैरह सब याद थे, क्योंकि हमसे पहले वो थे, तो सब याद थे पापा को। तो शंकी ने उनसे मजाक मजाक में बोल दिया कि वो तो गुस्सा होके चली गई, आपने उसे डांट दिया। और पापा ने एक्चुअली में मुझे डांटा नहीं था, और शंकी ने ऐसी मजाक मजाक में बोल दिया था। तो पापा ने मुझे रात को फ़ोन किया था। बच्चों की जैसे बातें करते थे, प्लीज़ माइंड मत करना मेरे पापा की बातों को ना। वो आखिरी वॉइस है मेरे पापा की, जो कि संभाल के हम लोगों ने रखी हुई है। दीपक की भी है, काफ़ी सारे लोग दीपक की भी सुनना चाहते हैं, तो हो सकता है मैं उनकी भी सुना दूँ आज। मेरी नाक बंद हो रखी है बिल्कुल, मैं सांस नहीं ले पा रही। पापा की सुनाती हूँ मैं आपको। पापा ने आखिरी बार मुझे फ़ोन किया था।
थोड़ा इमोशनल मैं हो सकती हूँ, थोड़ा सा मैं हो सकती हूँ। मैं ज़्यादा सुनना नहीं चाहती वॉइस को ना, लेकिन आज मैं 2 से 3 बार सुन चुकी हूँ इस वॉइस को, पापा की वॉइस को। आखिरी बार फ़ोन किया था, दिल में कई चीज़ों का मलाल भी है। इस वॉइस को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि मुझे किन चीज़ों का मलाल है। और दिल एक बार ये भी कहता है कि सही किया मैंने जो मैं जल्दी नहीं गई थी घर पे, कहता है दिल मेरा। बाकी खुद भी जानबूझ के या पर्पसली नहीं किया था मैंने, हो गया था उस दिन ऐसा मेरे साथ। चलो मैं सुनाती हूँ। हेलो हेलो। हाँ मेरे पापा बोलेंगे अभी। हेलो हेलो। सो गई है ये? हाँ दिया भी सो गई। बड़ी जल्दी सो गई है। दिन में नहीं सोई थी ना। हैं? दिन में नहीं सोई थी ना। अच्छा। रात ही जग रही है। अच्छा। तब कितने बजे आएगी थी बस? बताओ, सुबह आ जाऊंगी। बता, सुबह आ जाऊंगी। देख ले। हाँ देख लूंगी, सुबह आ जाऊंगी। आ जाइए। कितने बजे आऊँ बताओ? आ जाइए 11-12-1 बजे के करीब। ठीक है बेटा। ठीक है, कुछ लेकर आना। हैं? कुछ लाना तो नहीं है? क्या लाएगी? बताओ ना। अगर है तेरे पास तो कुछ लेता ही लेती है ये। ठीक है। हाँ लेती है ये। कोई गिफ्ट नहीं आया आपकी? गिफ्ट आएगा 5 तारीख को आएगा। अच्छा। आज भी तो आया था मेरे ख्याल कोई। आज तो नहीं आया था कोई। चल देख लेना है। ठीक है। ठीक है। हाँ चल लिया फिर मैं देखता हूँ मैं कल। ठीक है ठीक है। हाँ। पापा कह रहे कि देखता हूँ मैं कल, और मैं गई थी तो देखा नहीं था पापा ने, बिल्कुल भी नहीं देखा था। पता है मैं पापा ने जैसे बात करी थी ना कि कल आ जाइयो 11 बजे तक आ जाइयो, मैं नहीं जा पाई थी 11 बजे तक। वो शाम के टाइम गई थी, शायद 7-7:30 बज रहे थे, मैं शाम के टाइम पे गई थी। मेरे को बहुत इस चीज़ का मलाल रहता है कि मैं क्यों नहीं जा पाई, जल्दी नहीं जा पाई। उस दिन पता नहीं क्यों अंदर से ही खुद का भी मन खराब था, तो नहीं गई थी। मैंने उस दिन मेकअप की वीडियो भी शूट करी थी राखी के साथ, उसी दिन अपलोड कर दी थी। फिर मैं सो गई थी, अच्छा ही नहीं लग रहा था कुछ। उस दिन दिया भी जल्दी सो गई थी दिन में। फिर हम दोनों उठे, हम गए, और जब उस दिन घर में गई ना तो जैसे जाती थी अलग ही तरीके की शांति थी। मम्मी काम कर रही थी, पापा लेटे हुए थे, शंकी कूलर में पानी भर रहा था तो पापा लेटे हुए थे। माँ मृत्युंजय का जाप चल रहा था, मम्मी चलाए रखती थी। लेकिन पता नहीं क्यों एकदम नेगेटिव वाइब्स आ रही थी घर में बहुत ज़्यादा। तो पापा जैसे रहते थे ना उस हिसाब से थे नहीं, मतलब अजीब से ही रिएक्ट कर रहे थे, लेटे लेटे ना आसमान को देख रहे थे, मतलब जैसे जा रहे थे, आधे जा चुके थे, ऐसा था पापा के साथ। फिर फ़ोन किया बड़े पापा के घर पे, सन्नी भाई आए, बड़ी मम्मी के साथ आए। बड़ी मम्मी ने आते ही बोल दिया कि सन्नी पापा को लेकर आ जा। तो शंकी ने कहा मैं गाड़ी से लेकर आता हूँ, पारुल दीदी भी आ जाएंगी और मन्नी भी आ जाएगा। तो वो गाड़ी से लेने गया था। पता है शंकी भी आखिरी टाइम पे ना जो कुछ नहीं कर पाया, वो लेने गया था, पापा चले गए थे। हम ना पापा को आवाज देते रह गए थे, बड़ी मम्मी भी चिल्ला रही थी पापा को नाम से, मम्मी भी चिल्ला रही थी। पापा ने ना हमारी गोद में जो होता है ना दम तोड़ना, वैसे तोड़ दिया था।
मुझे बहुत अच्छे से याद है ये चीज़ें। आंखों के सामने ना ये चीज़ें नहीं जाती है। दीपक के साथ भी सेम चीज़ हुई थी। उन्होंने भी ना मतलब मैंने ऐसे ही ले रखा था दीपक को भी, उन्होंने भी ऐसे दम तोड़ा था। और पापा ने भी ना गोद में ही बस आवाज़ लगाते रह गए थे, पापा पापा। और इनको भी मैं बस चिल्ला रही थी उस टाइम। तो मैं दोनों चीज़ें ना मेरी आंखों के बिल्कुल सामने हुई है। दोनों ही मेरे हीरो, एक पहला एक आखिरी, मैं हमेशा यही बोलती हूँ। और दोनों ही नहीं है लाइफ में। पापा चले गए थे, इतने जो महीनों की मेहनत थी मेरे भाई की, मम्मी की, बहन की, वो सब खराब हो गई थी। सच बता रही हूँ। मैं भी जाती थी घर पे, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी बहन करती थी, मेरा भाई करता था, मम्मी करती थी। पापा को कहीं ना कहीं पता था कि नेहा नहीं आ पाएगी। वो बहुत टाइम लगा के गई थी, बहुत सेवा करके गई थी, मन से वैसे भी करके गई थी पापा की ना। 1 हफ्ते पहले ही गई थी वो। उसको नहीं पता था मैं पापा को आखिरी बार देख पाऊंगी, और देखूंगी भी तो इस तरीके से देखूंगी। मैंने बहुत पास से देखा। पापा शायद मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं 11 बजे चली जाती ना, तो वो शायद 11 बजे ही चले जाते। वो शायद मेरे लिए ही रुके हुए थे, मेरे और दिया के लिए चले गए थे। फिर उसके बाद कभी आए ही नहीं लौट के। पापा की शक्ल बिल्कुल चेंज हो गई थी। जो फरवरी मार्च में थी ना, जब उन्हें एडमिट कराया था, धीरे धीरे वो चीज़ें, शक्ल बिल्कुल याद ही नहीं रही थी हमें। लेकिन जब पापा ख़त्म हो गए थे ना, उनकी वही पहले वाली शक्ल हो गई थी। चेहरा भर गया था, वही सब कुछ हो गया था। लेकिन जब ख़त्म हुए थे उस टाइम बिल्कुल अलग शक्ल थी। मेरे पापा बड़े गुस्से वाले थे। दीपक भी बहुत प्यार करते थे, दीपक भी बहुत गुस्से वाले थे, लेकिन दोनों ही मुझसे डरते थे। दोनों मेरे आगे हार जाते थे, ये सच बात है। मैं थोड़ी सी जिद्दी थी, बहुत ही जिद्दी थी। थोड़ी नहीं, बहुत ही जिद्दी थी। अब नहीं करती मैं कोई जिद, किससे करूं? अब नहीं करती मैं जिद। नींद ही नहीं आ रही, क्या करूं? 3:15 बज गए। एक साल हो गया पापा को गए हुए। ऐसा लगता है अभी कल परसों की बात हो। आप लोगों को भी लगता है ना ऐसा कि कल परसों की बात है? आप लोग तो थे ना साथ में मेरे, लास्ट ईयर भी थे। कितना संभाला था आप लोगों ने मुझको। 15 दिन बाद वापस आई थी यूट्यूब पर पापा के जाने के बाद। 27 को मैंने वीडियो डाला था। तो उसके बाद मुझे नहीं पता मैं 15 दिन बाद 13-14 में आई थी, कब आई थी, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम तक वीडियो नहीं डाली थी। आज भी मेरी कोई वीडियो नहीं गई थी 27 तारीख को। आज 12 बजे से पहले जो भी है, अच्छा ही नहीं लग रहा था कुछ भी करना। शाम होते होते ना, जब ये डेट करीब आने लगी थी ना, बहुत मन घबरा रहा था। और फिर उसके बाद जब स्टेटस देखे ना सब लोगों के, शंकी के, दीदी के और सन्नी भाई के, तो और बहुत बहुत रोना आ रहा, बहुत रोना आ रहा था। पता नहीं कहाँ होंगे पापा, लेकिन जहाँ भी होंगे दीपक के साथ होंगे तो बड़े खुश होंगे साथ में, है ना? मम्मी मेरी रो रही थी, पता है। दिन में मम्मी फोन पे बोलती है, फोन पे नहीं, मैंने फोन किया था उनको, तो उस टाइम मम्मी अकेली बैठी रो रही थी। मासी भी आई थी मेरी आज, और रो रही थी मम्मी कि इस टाइम पापा साथ में थे, बीमारी सही लेकिन साथ में थे। और मैंने कहा मम्मी मैं आपको ना सरप्राइज दूंगी। दोपहर की बात है कल,
मैंने कहा सरप्राइज दूंगी आपको ना मैं, आप वीडियो कॉल करो। तो मेरी मम्मी को व्हाट्सएप का ऐसा कुछ खास चलाना नहीं आता कि वीडियो कॉल करो या वॉइस कॉल करो। फिर भी मेरी मम्मी ने नेट ऑन किया, मैंने व्हाट्सएप कॉल करी। तो पता है मैंने वीडियो में अपने घर में क्या दिखाया उनको? मैंने नेहा को दिखाया। नेहा ही है। बरसी हम लोग को कर चुके हैं, लेकिन हम कुछ तो करेंगे पापा के लिए। कुछ नहीं तो पूरा परिवार साथ ही हो जाएगा। उसका होना भी जरूरी था, पहला बच्चा है वो, पहला बच्चा है वो। मम्मी बहुत खुश हो गई नेहा को देख के, सोना को देख के बहुत खुश हो गई मम्मी। उसे नेहा से मिलने की बेचैनी हो गई और नेहा को भी जल्दी से घर पे पहुंचने की हो गई। फिर चली गई मम्मी। मौसी भी आई थी, मम्मी का थोड़ा सा मूड चेंज हो गया था आने से। अच्छा लगता है, प्यार करते हैं आपस में सब लोग, बहुत जताते नहीं है कभी भी। आप लोग भी करते हैं सब लोग आपस में, लेकिन जताते नहीं है सब लोग। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं कैसी फीलिंग है आज की। कैसा जाएगा दिन मुझे नहीं पता। पता है सब लोग बहुत इमोशनल है घर में। पापा भी हमारे बात बात पे रो पड़ते थे, हमारी विदाई का वीडियो देख के रोते थे। पापा बहुत रोते थे। हम भी ऐसी है। आप लोग पापा के लिए प्रे करना सब लोग, कि वो जहाँ भी होंगे खुश रहे, फिर से वापस हमारी जिंदगी में आए, किसी न किसी तरीके से आए पापा। बाय बाय। नहीं हो रही है बात, बहुत कुछ कहना चाहती थी, अब नहीं हो रही बात।